हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो अगर आपको रिएक्ट इंट्रो की वीडियो से याद होगा तो मैंने कहा था कि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूआई। और जैसा कि यहाँ डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है, कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस। मीनिंग कि एक वेब ऐप के अंदर हमारे जो, जैसे कि यहाँ मैं इस रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पेज की ही बात करूँ, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर एक हेडर का सेक्शन है, फिर हमारे पास ये एक मेन कंटेंट सेक्शन है, फिर हमारे पास ये साइड नेविगेशन का सेक्शन है। तो रिएक्ट क्या करता है ना, हमारे वेब ऐप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है कि हम लोग हर एक पेज के अंदर इसको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर एक मेन्यू के अंदर, हर एक पेज के अंदर ये कंपोनेंट आने ही वाला है। तो हम लोग इसको ऐसे अलग अलग निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये सेम एग्जांपल अगर मैं एक इमेज से देखूं, तो बस ये वही चीज़ है कि मेरे पास एक हेडर कंपोनेंट है, मेरे पास एक साइड नेव कंपोनेंट है, मेरे पास एक फुटर कंपोनेंट है, और ये सारा का सारा कंपोनेंट एक मेन कंपोनेंट, एक एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रैप्ड है, जो कि जनरली ऐप कंपोनेंट होता है, और इसको हम लोग रूट कंपोनेंट भी कहते हैं। ओके, सो ये तो रही यूज केस वाइज और समझने वाइज की कंपोनेंट क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्चुअली, कि जब हम लोग कोड करेंगे तो एक्चुअली कंपोनेंट क्या है। सो जैसा कि यहाँ लिखा है, कंपोनेंट्स आर नथिंग, इट इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। मीनिंग कंपोनेंट बस एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि JSX रिटर्न करता है। और अगर आपको पिछले वीडियो से याद होगा, JSX कुछ नहीं, HTML दिखने जैसा हमारे पास एक एलिमेंट्स होता है। सो जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक सिंपल प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जिसका नाम है वेलकम। ये प्रॉफ जैसा कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है हमारा JSX। एंड दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शनल कंपोनेंट, दैट्स इट। सो अब हम लोग आज क्या करते हैं, एक डेमो बनाकर देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट का। सो आइए हम कोड एडिटर में जाते हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है, उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड लाइन के हेल्प से मैंने एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बूटस्ट्रैप करके रखा है, और टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ फोल्डर्स वगैरह भी क्रिएट करके रखा है। तो जल्दी से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ये हमारा एक index.js है जो कि हमारे रूट पे ऐप को इंजेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा ऐप यहाँ पे रेंडर होगा। हम लोग app.js को देखते हैं, तो ये कुछ नहीं, एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो कि हेलो रिटर्न कर रहा है, और ये हेलो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग इस कंपोनेंट को ज़्यादा नहीं समझते हैं, हम लोग स्क्रैच से एक हेडर कंपोनेंट बनाते हैं, और फिर वो समझेंगे कि हेडर कंपोनेंट कैसे हम लोग दिख रहा है और एवरीथिंग। सो अगेन अगर आप देखोगे, मैंने एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर दो डिफरेंट सब फोल्डर्स है। एक सब फोल्डर है हेडर, जिसके अंदर अगेन दो फाइल है, हेडर डॉट सी एस एस जिसके अंदर कुछ सी एस एस लिखा है, अगेन टू सेव टाइम। एंड दूसरा है हमारा हेडर डॉट जे एस, जिसके अंदर बस मैंने लोगो को इम्पोर्ट किया है और हेडर डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट किया है। तो चलिए जल्दी से हम लोग हेडर कंपोनेंट बनाते हैं। अब अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो मैं क्या बोला हूँ, कंपोनेंट कैसे बनता है। सो कंपोनेंट कुछ भी नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि JSX एलिमेंट रिटर्न करता है। तो चलिए फिर हम लोग एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। const header विच विल रिटर्न व्हाट, विच विल रिटर्न JSX एलिमेंट। अब हम लोग JSX एलिमेंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे रेंडर कराते हैं ऐप के अंदर में। सो ये रहा मेरा एक डिव विद क्लास नेम हेडर, इसके अंदर एक लोगो है, हमने इसका CSS नेम रखा है लोगो, तो हम लोग उसको जल्दी से वो कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में हम एक H1 टैग दे देते हैं, इसको मानो मैंने रिएक्ट हाइफन dev 11 किया, और फिर मेरा लास्ट में एक, मान लो एक पी टैग होगा, पी टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट डेमो। कूल। तो ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बनके तैयार हो गया। कैसे? ये एक हमारा एरो फंक्शन है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, JSX रिटर्न कर रहा है। सो विच इज लाइक इन टर्म्स मेरा व्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब हम इस फंक्शन को बाहर, इस कंपोनेंट को बाहर अवेलेबल कराने के लिए बस इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं जल्दी से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। तो ये मेरा अब कंपोनेंट रेडी है कंज्यूम होने के लिए। अब हम लोग सिमिलरली जिस तरह से, मैं अगर आपको इमेज में याद होगा, हमारा हेडर कंपोनेंट रेडी है, अब उसको पेरेंट कंपोनेंट दैट इज हमारा रूट कंपोनेंट में जल्दी से इंपोर्ट करेंगे, और इसको हम लोग रेंडर करा के देखते हैं।
So again, I will just come over here, import header from हमारे कहाँ पे कंपोनेंट्स हेडर के अंदर है ये, ठीक है। और हम लोग हेलो के बदले क्या करेंगे, हेडर को रेंडर कराते हैं, सेव करेंगे। हम्म, कुछ एरर आ रहा है, ये आई थिंक फोल्डर स्ट्रक्चर सही नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से कंपोनेंट्स के अंदर जाना है और फिर हेडर के अंदर जाना है। सो हम लोग हेडर फोल्डर के अंदर जाके हेडर सेव कराते हैं। ऑसम, देखिए हमारा, मैंने वहाँ पर जो भी कंपोनेंट बनाया था हेडर कंपोनेंट, उसको मैंने यहाँ ऐप के अंदर रेंडर कराया और ये दिख रहा है। सो दिस इज लाइक हेडर रिएक्ट डेव 11 में हमारा हेड टाइटल था और इसके अंदर हमने पी टैग में। सो चलिए फिर क्विकली हम लोग मेन, इसका मेन कंटेंट भी बनाकर देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो सिमिलरली मैंने टाइम सेव करने के लिए एक सीएसएस में एक छोटा सा सीएसएस लिखा है कि मेन क्लास का पैडिंग 5% होगा, और मेन डॉट जेएस में उस सीएसएस को इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको चलिए हम लोग एरो फंक्शन ना बनाकर कुछ और बनाते हैं, नॉर्मल सिंपल फंक्शन बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मेन विच विल डू व्हाट, अ विच विल रिटर्न अ डिव विथ क्लास नेम मेन। कूल। सो हम लोग इसको जल्दी से रैप कर लेते हैं और इस रिटर्न को क्रैप कर दी, ओके। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे ना, लॉरेम एप्सम कर देते हैं, क्योंकि हमको कुछ डमी टेस्ट चाहिए, जस्ट टू सी एंड विजुअलाइज कि भाई कैसा दिखता है। तो अगेन मैं लॉरेम एप्सम करूँगा, ओके कूल। व्हाट आई विल डू, कॉपी पेस्ट, कूल। उसको कंटेंट काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, ऑसम। तो हमारा ये मेन डॉट जेएस कंपोनेंट रेडी हो गया। कैसे, ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसका नाम है मेन, और हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर आते हैं और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट मेन, सो इंपोर्ट मेन हो चुका है, और हम लोग हेडर के नीचे में इसको इंपोर्ट कराते हैं, रन एक रेंडर कराते हैं। सो सेव, ऑसम। ये रहा मेरा हेडर कंपोनेंट, ये रहा मेरा मेन कंपोनेंट, और ये एज, ये ऐप इज नथिंग बट अ पेरेंट कंपोनेंट, इसको हम लोग रूट कंपोनेंट भी कहते हैं। ये दोनों को रैप कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने समझा फंक्शनल कंपोनेंट को इन डिटेल, इन बेसिक्स। अब हम लोग अगले वीडियोस में ये जानेंगे कि इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम लोग स्टेट कैसे बनाते हैं, लोकल स्टेट कैसे होता है। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।